हेलो गाइस, यू आर वाचिंग बॉलीवुड बेस्ड यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो पर इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपके प्यार भरे कमेंट से अंदाजा किया जा सकता है कि आप वीडियोस को किस कदर पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम करने वाले हैं एक थ्रिल, एक्शन और किलिंग से भरपूर मूवी को एक्सप्लेन, जिसका नाम है गेम ऑफ डेथ, जिसे देखकर आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि इंसान को खुद अपनी जान किस कदर प्यारी होती है कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपने किसी प्यारे की जान भी ले सकता है। इस मूवी में पुरअसरार तरीके से होती हुई भयानक मौतों के सीन्स किसी भी व्यूअर के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, सो कमजोर दिल वाले हजरात दिल थाम कर बैठें। मूवी के शुरू में कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, और ये सब लोग जिस घर में रुके होते हैं, इस घर में से इन्हें एक गेम मिलता है और इस गेम का नाम होता है गेम ऑफ डेथ। और ये सभी दोस्त इस गेम को खेलने का डिसाइड करते हैं। और इस गेम के साथ एक कार्ड भी होता है जिसके ऊपर गेम्स की सभी इंस्ट्रक्शंस और रूल्स लिखे होते हैं। मैथ्यू इस गेम की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने लगता है और इस पर लिखा होता है कि गेम को स्टार्ट करने के लिए सभी को अपनी उंगली गेम पर रखनी होगी, और सबके रेडी होने के बाद गेम के स्टार्ट बटन को दबाने से गेम स्टार्ट हो जाएगी। फिर सभी लोग इस गेम पर अपनी एक एक उंगली रख देते हैं और इस कार्ड पर आगे लिखा होता है कि गेम स्टार्ट होने के बाद गेम की स्क्रीन पर जितने नंबर्स लिखे होंगे सभी को मिलकर उतने किल करने होंगे, यानी कि गेम की स्क्रीन पर जितने भी नंबर आएंगे उतने लोगों को मारना होगा। और अब ये गेम स्टार्ट कर देते हैं, और ये गेम जैसे ही शुरू होती है ये सबकी फिंगर से एक एक ब्लड का ड्रॉप ले लेती है। फिर ये गेम स्टार्ट होती है और इसकी स्क्रीन पर 24 नंबर लिखा हुआ आता है। तभी बेथ गेम के रूल्स पढ़ने लगती है और इसमें लिखा होता है कि अगर दिए गए टाइम पर कोई किसी को नहीं मारेगा तो ये गेम रैंडम प्लेयर को चूज करके उसे मार देगी, और ये गेम तभी खत्म होगा जब इसकी स्क्रीन पर 0 हो जाएगा या फिर खेलने वाले सभी प्लेयर्स मारे जाएं। और जब ये गेम स्टार्ट हो जाएगी तो इसको खत्म किए बिना बंद नहीं किया जा सकता। इस गेम का एक ही रूल है, मारो या फिर मर जाओ। सभी को लगता है कि ये एक मजाक है, इसलिए कोई इस गेम को सीरियस नहीं लेता। इसके बाद टेलर वहां से उठकर बाहर चला जाता है, फिर उसके पीछे बाकी भी कुछ लोग आ जाते हैं और सब लोग दोबारा पार्टी करने लगते हैं। अब तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद अचानक से मैथ्यू के सर में बहुत दर्द होने लगता है। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी मैथ्यू का सर एक तरबूज की तरह फट जाता है और वो मर जाता है। ये देखकर उसके सभी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। यहाँ टॉम और बेथ भी अभी रूम में गेम के पास ही बैठे थे और उन्हें गेम की स्क्रीन पर एक नंबर कम होता हुआ दिखाई देता है, यानी मैथ्यू की मौत के बाद गेम की स्क्रीन पर लिखा हुआ नंबर 24 से 23 हो गया था। टेलर को लगता है कि कोई स्नाइपर इन्हें शूट कर रहा है, इसलिए वो सबको अंदर जाने के लिए बोलता है। टॉम और बेथ भी इन सब के ऊपर ब्लड देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिर टेलर इनको बताता है कि कोई स्नाइपर हमें शूट कर रहा है। ये सुनकर टॉम विंडो में देखने लगता है, पर इसको कोई भी आदमी नजर नहीं आता और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि इनके साथ क्या हो रहा है और इनको कौन मार रहा है। इसलिए मैरी हेल्प के लिए पुलिस को कॉल कर देती है। तभी टॉम को दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आती है और टॉम अपनी गन लेकर दरवाजे पर जाता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और टॉम उस बूढ़े आदमी को अपनी गन पॉइंट पर लेकर अंदर आ जाता है, क्योंकि टॉम को लगता है कि उसी ने मैथ्यू को शूट किया है। वो बूढ़ा आदमी बताने की कोशिश करता है कि मैंने तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए मैं यहाँ आया था, लेकिन किसी को इसकी बात पर यकीन नहीं आता। और तभी कैनी के सर में अचानक से बहुत दर्द शुरू हो जाता है, और जब टेलर उसके पास आता है तो उसका भी सर एक तरबूज की तरह फट जाता है और कैनी की भी मौत हो जाती है। तभी टॉम को गेम से आवाज आती है और जब वो गेम के पास जाता है तो उसको गेम की स्क्रीन पर एक नंबर कम यानी 22 होता हुआ दिखाई देता है। अब टॉम समझ जाता है कि ये गेम रियल है, क्योंकि शुरू में इस पर 24 लिखा हुआ था, जो मैथ्यू के मरने के बाद 23 और कैनी के मरने के बाद 22 हो गया है। टॉम ये बात बाकी सभी लोगों को बताता है। वहीं टेलर को लगता है कि इस गेम को तोड़ने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए वो गेम को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गेम को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए टॉम बूढ़े आदमी को मारने के लिए जाता है, क्योंकि गेम के रूल्स के मुताबिक गेम का टाइम पूरा होने से पहले किसी आदमी को मारना होगा, नहीं तो गेम किसी भी एक प्लेयर को मार देगी। लेकिन मैरी, टेलर और एशले टॉम को ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि वो किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहते। लेकिन टॉम कुछ नहीं सुनता, उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है। बूढ़े आदमी के मरते ही गेम की स्क्रीन पर 22 की जगह 21 लिखा हुआ आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये गेम वाकई ही में रियल है। इसके बाद ये सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि मैरी ने पुलिस को कॉल कर दी थी और पुलिस भी यहाँ पहुंचने ही वाली है, और बेथ इस गेम को भी अपने साथ ले जाती है। ये सब लोग गाड़ी
गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा रहे होते हैं और रास्ते में पुलिस की गाड़ी को देखकर मैरी उनसे हेल्प मांगने के लिए बोलती है, लेकिन टॉम गाड़ी को रोकने से मना कर देता है क्योंकि अब उसे पता है कि उसने अपनी जान बचानी है तो 21 लोगों को मारना होगा। लेकिन टेलर, मैरी और एशले टॉम से एग्री नहीं करते क्योंकि वो किसी बेगुनाह को मारना नहीं चाहते। लेकिन टॉम और बेथ को अपनी जान की परवाह होती है और इसलिए वो दोनों अपने बारे में सोचने लगते हैं। और तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है और टेलर उसी टाइम पर गाड़ी की ब्रेक लगा देता है और इससे उस लड़के की जान बच जाती है। लेकिन टॉम टेलर को उस लड़के को गाड़ी के नीचे देने के लिए कहता है ताकि गेम का एक और नंबर कम हो जाए, लेकिन टेलर ऐसा करने से मना कर देता है और तभी टॉम गन पॉइंट पर उसको ऐसा करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से टेलर को उस लड़के को हिट करना ही पड़ता है। लेकिन गेम से अभी तक कोई आवाज नहीं आई थी और ना ही एक नंबर कम हुआ था, इसलिए टॉम टेलर को गाड़ी रिवर्स करने के लिए बोलता है क्योंकि वो लड़का अभी तक मरा नहीं था और मजबूरी में टेलर को गाड़ी रिवर्स करना पड़ती है और उस लड़के की बॉडी 2 हिस्सों में कट जाती है। लेकिन वो लड़का अभी तक भी नहीं मरा था, इसलिए टॉम गाड़ी से बाहर आता है और उसे मार देता है। इस तरह गेम की स्क्रीन पर नंबर 20 आ जाते हैं, यानी अभी भी उन्हें 20 और लोगों को मारना होगा। उसी वक्त जॉगिंग करते हुए एक औरत वहाँ पर आ जाती है और डेड बॉडी को देखकर वहाँ से भागने लगती है। टॉम और बेथ उस औरत का पीछा करने लगते हैं और थोड़ी दूर जाकर वो औरत नीचे गिर जाती है। अब टॉम बेथ को अपनी गन देकर शूट करने के लिए कहता है, लेकिन बेथ ने कभी किसी को नहीं मारा था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर टॉम उस औरत को मार देता है, जिसके बाद गेम में एक और नंबर कम हो जाता है। टॉम और बेथ उस लड़के की डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं, लेकिन टेलर और एशले डिसाइड करते हैं कि वो किसी और बेगुनाह को नहीं मारेंगे। लेकिन वहीं टॉम और बेथ ने अपनी जान बचाने के लिए लोगों को मर्डर करने का डिसाइड कर लिया होता है और इस बात को लेकर टेलर और टॉम में बहस होने लगती है। टेलर टॉम को समझाने की कोशिश करता है कि हमें किसी बेगुनाह को नहीं मारना चाहिए और तभी यहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है। उनके ऊपर लगे ब्लड की वजह से अपनी गाड़ी रोकती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो एशले बहाना बनाती है कि हमने गलती से एक हिरन को हिट कर दिया था, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर हिरन की डेड बॉडी दिखाई नहीं देती। इस पर टेलर को भी झूठ बोलना पड़ता है कि हमने उसको जंगल में फेंक दिया है। वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही बातूनी थी, इसलिए वो इनका टाइम वेस्ट करने लगती है। कुछ देर के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अगली डेथ का टाइम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठे हुए मैरी का सर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर उस पुलिस ऑफिसर को उन पर शक होता है, लेकिन अब टॉम उस पुलिस ऑफिसर को भी शूट करने के लिए जाता है, लेकिन एशले उसे ऐसा करने से रोक देती है। फिर टॉम एशले को गन पॉइंट पर ले लेता है और बेथ के साथ टेलर की गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर टेलर और एशले को गन पॉइंट पर ले लेती है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछती है और इसी दौरान गेम का डेथ टाइम खत्म होने लगता है और गेम टेलर को अपना टारगेट बना लेती है, जिसकी वजह से टेलर के सर में दर्द होने लगता है। ये देखकर एशले समझ जाती है कि अगर टेलर की जान बचानी है तो उसे किसी को मारना होगा, इसलिए एशले उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है और टेलर की जान बच जाती है। इसके बाद टेलर और एशले पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। टेलर अपने एक फ्रेंड को उसकी गाड़ी जीपीएस के जरिए ट्रैक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टॉम और बेथ गेम की किलिंग को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो मरने वाले पेशेंट्स को मारकर अपनी गेम की किलिंग को पूरा कर लेंगे, इसलिए वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ टॉम बेथ को अपनी गन दे देता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ये गेम को खत्म कर देंगे। फिर ये दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर बहुत सारे पेशेंट्स को मारने लगते हैं। जब टेलर और एशले को ये सब पता चलता है तो वो इनको रोकने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन टेलर और एशले यहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टॉम और बेथ ने मिलकर बहुत सारे पेशेंट्स को मार डाला था। टेलर और एशले सबसे पहले हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ पर एक मोटी गार्ड लेडी कैमरे पर नजर रखने के बजाय सो रही होती है। एशले उसे जगाती है और पुलिस बुलाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एक पेशेंट को दिखाया जाता है जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है और वो हॉस्पिटल में घूम रही होती है। तब बेथ उसके सामने आ जाती है जिसके हाथ में गन थी, लेकिन वो लड़की समझती है कि बेथ यहाँ पर किसी को चेक करने के लिए आई है। इस छोटी लड़की को मासूमियत से देखकर बेथ इमोशनल हो जाती है, इसलिए बेथ उसे मारने से पहले अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। लेकिन तभी यहाँ पर टेलर और एशले आकर बेथ पर गन पॉइंट कर देते हैं। फिर एशले बेथ को कहती है कि तुम इस छोटी लड़की को जाने दो और इसके बदले मुझे मार दो। ये सुनकर बेथ जैसे ही लड़की से अपनी गन हटाती है, एशले
शूट कर देती है और इससे बेथ की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद टेलर और एशले इस छोटी लड़की को एक जगह पर छुपा देते हैं। अब पुलिस की टीम भी वहां पर आ जाती है और पेशेंट्स के किलर को ढूंढने लगती है। वहीं टॉम बेथ को मरा हुआ देखकर बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि वो इसे बहुत प्यार करता था। लेकिन टेलर और एशले भी गन लेकर वहां पर आ जाते हैं और टॉम समझता है कि इन दोनों ने ही बेथ को मारा है, इसलिए वो गन उठाने के लिए जाता है। लेकिन टेलर उसे पकड़ लेता है और अब इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एशले का माइंड चेंज हो जाता है और इसके पास गन होने के बावजूद वो कुछ नहीं करती। लेकिन टेलर किसी तरह टॉम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और टॉम की गर्दन काट देता है। अब टॉम की भी मौत हो जाती है। उसके बाद गेम की स्क्रीन पर दिखाया जाता है जिस पर सिर्फ एक नंबर लिखा होता है। इसका मतलब ये था कि इस गेम को खत्म करने के लिए एक और आदमी को मरना पड़ेगा। अब यहाँ पर टेलर और एशले ही बचे थे, यानी अब टेलर या एशले में से कोई एक मरेगा और लास्ट प्लेयर इस गेम का विनर बन जाएगा। अब एशले का माइंड चेंज हो जाता है और वो अपने बारे में सोचने लगती है। फिर वो टेलर को शूट कर देती है और उससे टेलर की मौत हो जाती है और इसी तरह गेम ऑफ डेथ का गेम ओवर हो जाता है। एशले इस गेम की लास्ट सर्वाइवल होती है, इसलिए वो इस गेम की विनर बनती है और तभी वहां पर पुलिस की टीम आ जाती है और एशले को मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी पुलिस ऑफिसर को क्रिसमस गिफ्ट में वही गेम ऑफ डेथ देता है और वो उस गेम को खेलने के लिए अपने साथियों से पूछता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपने आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद की होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।